हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय स्टोरी वाले चैनल पर। कहानी के अंत बने रहना। एक जमाने का टाइम था जब लोगों को खाना पीना उनकी स्किन के अनुसार दिया जाता था, और उनमें से एक शख्स उठा था, उसका नाम नल था। कहानी शुरुआत से देखते हैं कि नल होता है जो इन धार्मिक का होता है। ये कहानी का मेन किरदार होता है। ये पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाता है और पढ़ लिख कर वकील बनकर आता है, जिसको कानून की अच्छी सोच होती है, कानून बारे में अच्छा जानता है। उस टाइम लोगों को पास दिया जाता, उसके अनुसार उनको काम और में मिलता था। और एक दिन ऐसा होता है कि एक गोरी औरत की कपड़े काली औरत चुरा लेती है। वो गोरी औरत उसका आरोप लगाती है, परंतु नल उस आरोप को खारिज कर देता है, सबको झूठा साबित कर देता है, और इससे भगदम मच जाती है। और एक काले लोगों का एक सरदार होता है, मतलब ये काले लोगों पर हो रहा अत्याचार को छुड़ाना चाहता है। वह नल से बोलता है, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम्हें। परंतु नल मना कर देता है और पार्टी करते हैं वह नल और उसके दोस्त। उसका दोस्त जनसन होता है। जनसन पार्टी छोड़ के आ जाता है और उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उससे पास मांगते हैं, परंतु पास उसके पास नहीं होता। वो कहता है मैं घर जाकर ले आऊंगा, परंतु पुलिस वाले नहीं मानते। और जंक्शन के क्योंकि शराब ज्यादा पी रखी थी, इसलिए उसको उल्टी हो जाती है एक पुलिस वाले के पैर पे। तो पुलिस वाले उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी पुलिस थाने में मौत हो जाती है। इस बात को नल को पता चलता है। नल एक जस्टिस के पास जाता है, उससे बोलता है कि हमें केस करना है। वो कहता है कि उसकी ऐसे मौत हुई थी नेचुरल, और इससे नल टेंशन में चल जाता है। वो कहता है कि एक दिन मुझे ऐसा करना है कि इस अत्याचार हो रहा है, ये बेरहमी से, उसको मुझे हटाना है। उसके लिए वह कोशिश करने लग जाता है और अपने दोस्तों को इसमें शामिल होने के लिए वह बोलता है। मैं कहता है कि कानून और की मदद से हम इसे अत्याचार को हो रहा है उसको हटा दिए जाएगा, तुम मेरा साथ दो। उसके दोस्त कहते हैं हम शामिल हैं, और हम इसके लिए हमें साउथ अफ्रीका कांग्रेस पार्टी में शामिल होगा। तो उसके लिए मैं उसको बुला लेता है, साउथ अफ्रीका कांग्रेस पार्टी के लीडर को। वो बोलता है कि हमें जगह जगह जाकर पर्चे बांटने पड़ेंगे। तो नल्सन भी इस काम में लग जाता था। उसकी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जगह जगह वह स्पीच देता और पर्चे बांटता और अपनी कांग्रेस पार्टी सत्ता को मैं मजबूत करता। उसके लिए एक दिन ऐसा आता है कि उसकी बीवी भी उसमें शामिल होती है। उसकी बीवी को वह घर जाने के लिए बोलता है, परंतु उसकी बीवी नहीं मानती है। और फिर यहाँ नल्सन को क्योंकि जगह जगह स्पीच देता, और इससे वह पुलिस से उसे बार बार क्यों पकड़ के ले जाती। उसकी स्पीच इतनी धांसू थी कि पब्लिक नहीं मानती थी। इस लड़की पर इसका क्रेज आ जाता है, और लड़की के साथ ये रात में इंटीमेट होता है। इस बात को उसकी बीवी को पता चल जाता है। उसकी बीवी उससे झगड़ती है, और और इधर ही नल्सन की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसकी स्पीच में बहुत दम थी। काले लोग उसके साथ देने के लिए बहुत तैयार हो गए। नल्सन की दिनों दिनों पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती गई और लोग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी। इससे नल्सन वहाँ भी जाकर बैठता जहाँ गोरे लोग उन्हें बैठने नहीं देते थे, और गोरे लोग इसे पकड़ के जेल में डालते। फिर ये दूसरे दिन कानून की मदद से छूट जाता, क्योंकि एक जज होता था, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी साउथ अफ्रीका में। नल्सन फिर एक दिन घर आता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, क्योंकि उसके नाजायज संबंध थे एक औरत के साथ। इस कारण उसकी पत्नी घर छोड़ के चली गई और उसकी पत्नी को समय नहीं देती थी। और वह देखती है उसके लड़के छोड़ गए। एक दिन वह नेल्सन गांव को आता है, वहां जाकर उसकी माँ रहती थी, उस माँ से मिलता है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम इसे छोड़ दो और तुम अपने काम में फोकस करो, तथा तुम उस कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे डैड होते तो बहुत लड़ते तुमसे। और वो कहता है कि हमें अपनी सरकार बनानी है, अपने देश को आजाद कराना है। और फिर एक दिन नेल्सन फिर उल्टा शहर में आ जाता है, और उसकी जानकारी एक सोशल वर्कर मिनी से होती है। मिनी नल की बहुत ज्यादा फैन होती है। वो कहती है कि, और फिर दोनों की आपस में बात होती, दोनों खूब एक साथ रहने लगते। दोनों में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इनकी नजदीक इतनी बढ़ गई थी, दोनों साथ में इंटीमेट भी होने लग गए। और दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। और शादी हो जाने के बाद फिर हम देखते हैं कि वही धमाका चल रहा था। लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उस बात है सन 1960 में, जिस टाइम नल्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और नल्सन और उसके साथियों को
कैसे करके गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनके लोगों को मार दिया जाता है और उनकी वोटर आईडी इनको सबको जला दिया जाता है। वोटर नहीं, इंटीमेट आईडी होती है, उनको जला दिया जाता है। और इस बात को मिनी और नल सोच रहे होते हैं। और फिर एक दिन फिर वे दोनों आपस में फिर नल एक दिन सोचता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी उसको घर छोड़कर चली गई, क्योंकि नल के बहुत ज्यादा नाजायज संबंध थे। वह और औरतों के साथ इंटीमेट होता था और उसको समय नहीं देता, उसके पुत्र को छोड़कर चल गई थी। और वह नल एक दिन फिर घर आता है और घर उसकी माँ होती है। उसकी माँ नल से बहुत लड़ती है। वो कह रही है तेरे पिताजी होते तुमसे बहुत लड़ते, तुमने अपनी नौकरी को छोड़कर उस कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए, जो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाने के कारण उससे तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। उसकी माँ उससे बहुत डांटती और नल फिर इस बात से उसकी माँ से थोड़े बहुत करीब तो होते और फिर नल यहाँ से चल जाता है। वो उसकी माँ से बोलते कि हमें अपना देश आज़ाद कराना है। और उसकी मुलाकात मिनी से होती है। मिनी एक सोशल वर्कर होती है। मिनी नल की बहुत फ्रेंड होती है। दोनों की नजदीकियाँ बढ़ती गई, दोनों बात करते थे और इनकी नजदीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दोनों साथ में इंटीमेट भी होने लग गए थे। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों आप शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर एक दिन वो आज़ादी के लिए ब्लैक लोग लड़ रहे थे और वहाँ इन ब्लैक लोगों को कमांडो बुला लेते हैं सफ़ेद लोग और इन पर फायरिंग कर देते हैं तथा फायरिंग करने के बाद इनमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बहुत से लोग मर जाने के बाद इसकी आईडी प्रूफ को भी जला दिया जाता है और क्योंकि वो वकील था, वकील वाली आईडी को जला दिया जाता है। इससे वह मिनी को बोलता है कि हमें आज़ादी के लिए और लड़ना पड़ेगा। इसके लिए वह एक फिल्म चल रही थी गोरे लोगों की, उसमें काले लोग इनकी फिल्म देख रहे थे। उन सभी को लिए नल जागरूक करता है। वो कहता है कि इन काले लोगों की फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें इन गोरे लोगों से ये सब करेगा कि अपने देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। और इसके लिए फिर वो एक सोशल मीडिया वाले को बुलाता है उसको भाषण देने के लिए। वो कहता है कि अब मैं उसके सामने भाषण दूंगा तो सारी दुनिया इस स्पीच को देखेगी, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगेगी। और उनके दोस्त मिलकर अंग्रेजों के एक सरकारी क्वार्टर को जला देते हैं और फिर इसकी खबर उन गोरे लोगों को पता चल जाती है। और पता चलने के बाद वह नल को और उनके दोस्तों को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाते हैं, परंतु नल स्पीच देता है, उसमें अपने देश को आज़ाद कराने के बारे में बात करता है। परंतु एक दिन नल और उसकी दोनों बेटे बेटी आते हैं और उसी टाइम उसके घर को इनको जला दिया जाता है और नल को गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ से इनको ले जाती है और ले जाने के बाद इनको जेल में डाल देती है। और फिर इनको बुलाया जाता है और वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। नल सोचता है कि हम मुझे फांसी की सजा देंगे, ये लोग फांसी की सजा देंगे तो उस टाइम पब्लिक बहुत भड़केगी, परंतु यहाँ के गोरे लोग इसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। परंतु नल यहाँ अच्छे स्पीच देता, परंतु नल की यह एक बात नहीं मानते और इसे उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। इससे इसकी कमेटी बहुत गुस्सा होती है और फिर बाहर लोगों का हड़कंप मचा हुआ था, परंतु इनके कुछ नहीं हो पाता और ये उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फिर इसे ऐसी जेल में ले जाया जाता है जहाँ जेलर बहुत खतरनाक होता है। जो जेलर गोरे काले लोगों को देखकर बहुत जलता है, वह इन पर बहुत अत्याचार करता। इनके फुल पैंट को खुलवा दिया जाता है और इनको हाफ पैंट दे दी जाती है। हाफ पैंट दे देने के बाद एक कोठरी वाली जेल में इन्हें रखा जाता है, जहाँ पर सीधा खड़ा भी हो नहीं सकते और जो ज्यादा परेशान करते हैं उनसे ज्यादा काम कराते हैं ये लोग। वो एक दिन एक ऑफिसर इसे एक कागज देता है जिसमें पता चलता है इसकी पत्नी मिमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक दिन बरसात में नंगा खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि जब बरसात बहुत ठंड थी और ठंड के दिन में बरसात में रखा जाता है, क्योंकि फिर
नल के बहुत बीमार हो जाता है और वह कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। फिर उसकी पत्नी उससे मिलने आती है, दूसरी पत्नी मतलब पहली पत्नी छोड़ के चली गई थी ना, वो उससे बोलता है कि यहाँ बहुत ज्यादा हम पे अत्याचार किया जा रहा है तथा तुम जाकर ये कोर्ट में पेश करना इसके बारे में। ये हम देख पा रहे हैं कि नल कुछ लेटर लिख रहा हुआ होता है क्योंकि वह जस्टिस के पास भेजना चाहता है। और नल की एक बेटी थी, वो बड़ी हो गई थी। फिर इनको फुल पैंट दी जाती क्योंकि नल ने शिकायत कर दी थी उसकी पत्नी ने जाकर। और एक दिन लेटर आता है जिसमें उसकी इसकी पुत्र मर गया था, मतलब पहली पत्नी का। इससे वह बेहद उदास होता है और वह रोने लग जाता है। इसके लिए वह कुछ दिनों के लिए वह डिप्रेशन में चल जाता है। तब मैं खुशी से कुछ नहीं बोलता और थोड़े दिन बाद में मिमी गिरफ्तार हो गई थी, वह छूट गई थी और वह देखती कि उसकी सपोर्ट के लिए बहुत सारी पब्लिक खड़ी है। तब वह मिमी को सपोर्ट कर रही थी, परंतु मिमी फिर वही कांग्रेस पार्टी उनकी लीडर बन जाती है और वह अपने देश को आजाद कराने के लिए वह तैयार हो जाती है। परंतु मिमी अपने दोनों लड़के लड़कियों से जाकर गांव में जाकर मिलती और वह गांव में उसकी माँ के पास रहती थी। और फिर वही घमासान युद्ध चल रहा था जहाँ पर जवान लड़कों को पकड़ के ले जाता था क्योंकि मिमी एक लीडर थी, उसने जहाँ होता वहीं रोला जमा दिया था और सबकी जगह सबके दिलों में आज़ादी की उमंग जगाती थी। और इससे वह गोरे लोग बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने फिर एक दिन सोचा कि इन जवान लड़कों को पकड़ रहे हैं तो ये हमें एक दिन ज़्यादा बुरा होगा। और फिर इस बात से एक दिन ऐसा होता है कि नल की बड़ी बेटी 14 साल की हो जाती है, वह उससे मिलने आती है। वो कहती है कि मैं एक जज की पढ़ाई कर रही हूँ और पापा मैं आप बड़ी होकर बड़ी जज बनूंगी और अपने देश को आज़ाद कराऊंगी और सबको आज़ादी की उमंग दिखाऊंगी। मैं फ्री नेशनल मेडल वाला चलाती है। और वह कहते हैं कि पापा आपकी पॉपुलैरिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तथा लोग आपके छुड़ाने के लिए बहुत मांग कर रहे हैं, परंतु गोरे लोग इसे दूसरी जेल में ले जाते हैं समुद्र पार, और समुद्र पार जेल में ले जाकर रख देते हैं। और वहीं मिमी का प्रोग्राम चल रहा था देश की आज़ादी की लोगों में भावना जगाने का। वहीं दमंगा हिंसा चल रही थी जिसमें मिमी के लोग भी मर रहे थे क्योंकि काले लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। और मिमी फिर एक दिन नल से मिलने आती है और उससे अपनी कथा बताती है। नल उसे समझाता है कि तुम हिंसा से लड़ाई मत लड़ो, कानून कायदे से लड़ाई लड़ो। इसमें अपने लोगों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है तथा उनके लोग बहुत कम मर रहे हैं क्योंकि अपने पास इतने हथियार नहीं है, तथा तुम हिंसा से लड़ाई मत लड़ो। और यहाँ नल की पुत्री भाषण देते जिसमें वो अपने पति को जेल में छुड़ाने के लिए कहती है। और वो कहती है कि मेरे पिताजी को जेल से छुड़ा लो जो अपनी सबकी वोटर आईडी बनवा देंगे और हमें अपना वोट देने का अधिकार होगा तो हम अपना प्रेसिडेंट खुद ही चुन लेंगे। और फिर सरकार गोरे लोगों से नल को समझाते हैं कि तुम हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। परंतु वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा तथा मैं अपने देश को मैं खुद ही संभालूंगा, कैसे भी करूँ। फिर एक दिन उसे आज़ाद कर दिया जाता है और फिर सबकी वोटर आईडी दी जाती है।